So, chapter 8 is reproduction in plants. In this chapter, we will study about what is reproduction, then modes of reproduction in plants like sexual and asexual reproduction. Then we will study about different parts of the plants like flowers and vegetative parts which are involved in both type of reproductions. Then we will look at the process of reproduction, and then we will end the chapter at how seeds are dispersed. ठीक है. So इस चैप्टर में ना बेसिकली हम रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं. सो रिप्रोडक्शन होता है प्रोड्यूसिंग यंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ये रिप्रोडक्शन होता है मतलब पेरेंट्स से जो नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ना रिप्रोडक्शन प्रोसेस दो टाइप का होता है प्लांट्स में. वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ asexual reproduction is where रिप्रोडक्शन इज डन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड्स. जहाँ जो पौधे के बीज होते हैं उनका इस्तेमाल ना हो, तो उस प्रोसेस को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. एंड जहाँ पे जो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, अगर वो सीड्स के माध्यम से प्रोड्यूस हो तो उन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. नाउ इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर फोर टाइप्स. फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है कि जब जो यंग इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर वो वेजिटेटिव पार्ट्स से प्रोड्यूस हों, जैसे रूट्स, स्टेम्स, लीव्स या बड्स, इनसे जब प्रोड्यूस होते हैं तो उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं. इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे गुलाब का पौधा होता है. गुलाब के पौधे के डंठल को हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में काट दें, और फ्रॉम दैट डंठल्स वी कैन गेट न्यू प्लांट्स. लाइक you can see these are the nodes, and from the nodes we can get new plants in rose plants. Now other examples are the champa flower, or the potato and its eyes. Like you can see the potato, this is basically ginger, not potato, but in potato uh, you can see there are certain eyes, and if we cut the potato in multiple parts keeping each eyes, तो उस eyes से भी नया पोटैटो के प्लांट्स निकल जाते हैं. Now in this example you can see these are the eyes of the potatoes. Other examples are like dahlia and cactus. Cactus जो है ना वो अपने तना से बेसिकली ग्रो होता है, स्टेम से ग्रो हो जाता है. नाउ सेकंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बर्डिंग. बर्डिंग क्या होता है ना कि ईस्ट लें, और अगर ईस्ट को आप देखेंगे सो माइक्रोस्कोप के अंतर्गत, सो क्या होता है ना कि ईस्ट पहले एक छोटा सा बर्ड डेवलप करता है, वो बर्ड थोड़ा और बड़ा होता है, और फिर वो बर्ड डिटैच हो जाता है ईस्ट से, और ऐसे मल्टीपल्स ईस्ट प्रोड्यूस होते हैं. और इतना रैपिड प्रोसेस होता है कि विद इन फ्यू आवर्स वी कैन गेट लाइक थाउजेंड्स ऑफ इट्स कॉपीज. मतलब ईस्ट के थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज हमें मिल सकते हैं. तो ये प्रोसेस होता है बर्डिंग का. तीसरा है फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन का अगर मतलब देखा जाए ना, तो मतलब ही होता है टूटना. लाइक यू नो किसी बड़े पौधे का मल्टीपल पार्ट्स में टूटना फ्रेगमेंटेशन होता है. और इसका एग्जांपल है अलगाई. अलगाई होता है जो शैवाल होते हैं ना पॉन्ड में, इफ यू विल सी कि ग्रीन ग्रीन के शैवाल होते हैं, कवर होती है वो वो अ, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं कि एक बड़ा सा शैवाल होगा, वो मल्टीपल पार्ट्स में टूट जाएगा, और वो पार्ट फिर एक एक पार्ट ग्रो होने लगते हैं. सो इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं. नाउ फोर्थ वन इज स्पोर्स फॉर्मेशन. स्पोर क्या होता है कि अगर फंगई को देखा जाए तो फंगई में वो जो टॉप पार्ट होता है, जिसको जिसको एस्पैरोजियम बोलते हैं, वो जब फूटता है तो छोटे 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 ग्लोब्यूल्स बनाते हैं, स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स. और ये ग्लोब्यूल्स फिर स्प्रेड होते हैं चारों तरफ, और इससे नए फंगई जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं. ये बेसिकली ब्रेड्स पे हमने देखा होगा कि छोटे 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 जो दाने लगे होते हैं ब्रेड्स पे. स्पोर फॉर्मेशन का अदर एग्जांपल्स है मॉस और फर्न प्लांट. नाउ सो अगर सम अप किया जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो इसके चार पार्ट हैं. वेजिटेटिव, जो कि वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो करे. बर्ड, जो कि ईस्ट में होता है. फ्रेगमेंटेशन, मतलब बड़ा पौधा टूट जाए मल्टीपल पार्ट्स में. एंड फोर्थ वन इज स्पोर्स, जो कि फंगई में होता है. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड, मतलब सीड का इन्वॉल्वमेंट होता है, और दो पेरेंट्स मेल एंड फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर पौधे का देखा जाए, तो पौधे का जो फ्लावर होता है, फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, पेटल्स एंड सेपल्स। पेटल्स होता है ना, फ्लावर के अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं। लाइक एक फ्लावर लें, और उस फ्लावर में जो हरा हरा पोर्शन होता है, जो हरी हरी पत्तियां होती हैं, दैट्स काइंड ऑफ सेपल्स। और उस सेपल्स के अंतर्गत पेटल्स होता है, और उस पेटल में छुपे होते हैं दो पार्ट। एक को बोलते हैं स्टेमन एंड सेकंड को बोलते हैं पिस्टिल। सो जो स्टेमन होता है दैट इज द मेल पार्ट, एंड पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट। यहाँ एग्जाम्पल में दिख रहा है कि ये दिस इज द स्टेमन एंड दिस इज द पिस्टिल। ये पिस्टिल जो है वो नीचे अंदर छुपा रहता है, एंड जो ये स्टेमन है ये कंपेरेटिवली बाहर दिखता रहता है। नाउ स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज एंथर एंड सेकंड इज फिलामेंट। एज यू कैन सी, दिस इज द एंथर, और ये बड़ा डंठल है, इसको फिलामेंट बोलते हैं। इसी एंथर पे ही पॉलन ग्रेन्स होती हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होती हैं हवा के माध्यम से। नाउ इन फीमेल पार्ट दैट इज पिस्टिल में तीन पार्ट होता है, दैट इज फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, सेकंड इज स्टाइल, एंड थर्ड इज ओवरी। सो स्टिग्मा होता है ये टॉप पोर्शन, एंड ये जो डंठल है इसको स्टाइल बोलते हैं, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट। तो ये तीनों पार्ट, ये पौधे का फीमेल पार्ट होता है, दैट इज पिस्टिल जिसको बोलते हैं। नाउ कमिंग बैक टू कि स्टेमन और पिस्टिल का अकरेंस क्या होता है, कि क्या ये एक ही पौधे में पाया जाता है दोनों, या फिर अलग अलग पौधे में पाया जाता है। तो जिन पौधों में दोनों एक साथ पाए जाते हैं उन्हें बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। जैसे मस्टर्ड एंड रोज, मस्टर्ड और रोज में स्टेमन पिस्टिल दोनों चीज पाया जाता है। और जिन पौधों में, जिन प्लांट्स में सिर्फ आइदर स्टेमन या फिर आइदर पिस्टिल पाया जाता है उन्हें यूनिसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं, जैसे कॉर्न, पपाया और क्यूकम्बर। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस पूरे प्रोसेस को देखा जाए तो ये 4 स्टेप में होता है। पहला स्टेप होता है पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन में क्या होता है कि एंथर जो है, एंथर से पिस्टिल तक पॉलन का जाना, वो पॉलिनेशन कहलाता है। और ये हवा के माध्यम से जा सकता है, या फिर कीट पतंगों के माध्यम से, या फिर इंसान के माध्यम से भी जा सकता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू पिस्टिल इज नोन एज पॉलिनेशन। अब अगर ये एक ही फ्लावर का जो एंथर का पॉलन है वो उसके पिस्टिल में जाए तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट फ्लावर के एंथर से पॉलन पिस्टिल में जाए तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है। सो सेल्फ पॉलिनेशन में सिर्फ एक ही फ्लावर के एंथर और पिस्टिल इन्वॉल्व होते हैं, बट क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट फ्लावर के एंथर और पिस्टिल इन्वॉल्व होते हैं। नाउ एक बार पॉलिनेशन होता है, जैसे ट्रांसफर हो गया पॉलन एंथर से पिस्टिल की तब पास, तो फ्यूजन होता है, और इस फ्यूजन के प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है। दिस इज द सेकंड स्टेप। नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन what happens is that zygote formation will occur. ठीक है। एंड देन फ्रॉम जाइगोट फॉर्मेशन फाइनली एम्ब्रियो विल फॉर्म। सो ये डेवलपमेंट स्टेज है कि कैसे पहले पॉलिनेशन हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद से जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ। ये पूरा डेवलपमेंट स्टेज है, और यही एम्ब्रियो आगे चल के लाइक फ्रूट्स एंड सीड्स में डेवलप हो जाता है। जो पौधे से हमें लाइक आम मिलता है और आम की बीज मिलती है, तो बेसिकली यही है। आफ्टर दिस दैट फ्रूट एंड सीड विल बी फॉर्म्ड। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू एनसीईआरटी, तो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, यू कैन सी कि पॉलन ट्रांसफर हो रहे हैं। आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन होता है दोनों का, एंड देन जाइगोट विल बी फॉर्म, एंड पोस्ट दैट एम्ब्रियो विल डेवलप, एंड दिस एम्ब्रियो विल गिव राइज टू फ्रूट एंड सीड। ठीक है। नाउ दिस सीड डिस्पर्सल जो है, जो सीड डिस्पर्सल है वो मल्टीपल मीडियम से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो हवा से हो सकता है, वो पानी से हो सकता है, वो एनिमल से हो सकता है, या इवन ह्यूमन बींग से हो सकता है। और यही सीड डिस्पर्सल नए यंग वन को वापस प्रोड्यूस करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8। थैंक यू।